गुरु, बृहस्पति, मंगल, शनि, धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स, अंतरिक्ष, उल्काएं कहाँ है? तो विश्व कहाँ है सारा? मुंह में ही है। मेरे ही मुंह में है कि तुम्हारे ही मुंह में? खाली कृष्ण के ही मुंह में है कि तुम्हारे मुंह में भी है? तो हुए ना तुम कृष्ण फिर। ये सत्य है कि जो कैपेबिलिटीज उनके पास थी वो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि जागृत थी, उनका मन जागृत था, उनकी प्राण ऊर्जा उनके नियंत्रण में थी, और जिसकी प्राण ऊर्जा उसके नियंत्रण में है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक साधारण योगी, बनारस में रहने वाला एक साधारण योगी अपनी यौगिक शक्ति से अपने जैसे 3 शरीर बना लेता था। एक शरीर से वो गंगा के घाट में है, एक शरीर से वो किसी अपने भक्त के पास में है, और एक शरीर के साथ वो अपनी कुटी में बैठा ध्यान कर रहा है। 3 लोग उस समय एकत्रित हुए। जब आए तो वो कहते, अच्छा ये हमसे पहले यहां कैसे पहुंच गए? ये तो अभी मुझे गंगा जी में मिले हैं। और उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलने घोष आया है, तुम आओ। इसके पहले कि मैं कुछ और पूछता, ये भीड़ में निकल गए, ये यहां कब पहुंचे? और मुकुंद घोष कहते हैं ये तो मेरी आंखों के सामने से कभी हिला ही नहीं है। तो तीसरा भक्त कहता है कि वो तो मेरे पास थे उस समय, मेरे यहां भोजन कर रहे थे। एक योगी अपनी इच्छा से 3 शरीर बना पा रहा है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर पा रहा है। तुम कहोगे हम नहीं कर सकते। सत्य है, तुमने वो मेहनत नहीं की है जो उन्होंने की थी। पर एट द एंड ऑफ द डे शरीर से तुम भी मानव हो और वो भी मानव है। फर्क यह है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है अपने शरीर का, मन का, अतीन्द्रिय शक्तियों का, उन्हें पता है। इसीलिए तो हम उनसे प्रभावित भी हैं, उन्हें प्रणाम भी करते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, उनसे सीखना भी चाहते हैं। द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये 2 हैं। द्वैतवाद ये कहता है भगवान अलग है और हम अलग हैं, और हमें भगवान को मिलना है और भगवान के धाम में पहुंचना। अद्वैतवाद ये कहता है हम और भगवान 2 नहीं हैं, एक ही हैं, और भगवान का घर किसी दूर जगह नहीं है कि जहां मर के जाना है। भगवान तो सब जगह मौजूद है। ये 2 दृष्टिकोण। तो इस अध्याय में ये जितने श्लोक आ रहे हैं विराट स्वरूप के विषय में, अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं कि आप इसको किस तरह समझना चाहेंगे। ये अर्जुन की सबकॉन्शियस है जो हेलुसिनेट कर रही है? क्या ये अर्जुन की एकाग्रता है जिसकी वजह से उसको ये विजन्स हो रहे हैं? या कि सगुण भक्ति के अनुसार भक्त और भगवान 2 हैं और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है? या कि अर्जुन अभी एक प्रोसेस में है? और आपको जल्दी ही पता लग जाएगा, क्योंकि अगले अध्यायों में अर्जुन की असलियत फिर बाहर उछल के आने वाली। क्योंकि अगर यहीं पर बात खत्म होनी होती तो गीता में 18 अध्याय नहीं, सिर्फ 11 ही होते। विराट स्वरूप दर्शन हो गया अर्जुन को, अर्जुन गदगद हो गया, आनंदित हो गया, अब बात खत्म। अब जो भगवान कहेंगे भक्त को करना पड़ेगा, छुट्टी। और उसके बाद भी अध्याय और भी हैं, तो अब आगे चलना चाहिए। बातें बहुत सी हैं। मुश्किल ये है कि बड़ी खतरनाक बातें हैं जो मैं बोल रही हूं। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितनी खतरनाक बातें हैं, क्योंकि लोग अपनी अपनी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए मरने और मार भी सकते हैं। एक शायर ने कहीं लिखा था, कांधों पे उठाए फिरते हैं अपने अपने खुदा को सभी, पर बंदों का एहतराम करना नहीं आया।
किसी ने कृष्ण को उठाया, किसी ने राम को उठाया, किसी ने पैगंबर मोहम्मद को उठाया है कंधों पे, किसी ने गुरु नानक को उठाया, पर सामने खड़े इंसान के पेट में चाकू मारते समय उसे जरा भी ध्यान नहीं आता कि ये मैं क्या कर रहा हूं। कांधों पे उठाए फिरते हैं खुदा को सभी, पर बंदों का एहतराम करना नहीं आया। श्री कृष्ण के तात्विक आत्मीय स्वरूप को समझने की हम चेष्टा कर रहे हैं। फिलहाल अर्जुन के प्रलाप को भी सुनते हैं। अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन की अनुभूतियों को सुनते हैं। अर्जुन कहता है कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। अगली बात मैं अभी नहीं कह सकती हूं क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु सर्वे सर्वा है, शेष नाग पर शयन कर रहे हैं और महादेव जी और ब्रह्मा जी और दुर्गा हाथ जोड़ के उनके समक्ष खड़े हैं। हाँ? अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी हिमालय पर्वत पर पद्मासन लगा के बैठे हैं और ब्रह्मा जी, विष्णु जी वो हाथ जोड़ करके उनके पास खड़े हुए। मैंने सबको बारी मिलती है सब पुराणों में। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा जी सर्वे सर्वा हैं और विष्णु जी और शंकर जी उनके पास हाथ जोड़े हुए, इंद्र महेंद्र अग्नि वायु मारुत सब खड़े हैं। आप देवी पुराण पढ़िए तो इस महामाया देवी के सामने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हनुमान, इंद्र महेंद्र मरुत अग्नि वायु देव ये सब खड़े हैं और देवी की स्तुति कर रहे हैं। सार क्या? सार ये है सब ब्रह्म ही है। सार क्या है? सब ब्रह्म ही है। तो विष्णु जी भी, अगर हम विष्णु को उस जैसा कैरेक्टर तुम चित्रों में, फोटो में, मूर्तियों में देख रहे हो, अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो विष्णु हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, दुर्गा हो, ये सब क्या है? उसी ब्रह्म की अनंत लहर। विचार सागर ग्रंथ में स्वामी निश्चल दास जी ने मंगलाचरण दिया। मंगलाचरण का प्रारंभ, ये ग्रंथ शुरू यहां से होता है। कहते जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, मति न लखे जय मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार, अवध अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधिर विचंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश, जा कृपालु सर्वज्ञ को, ये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि तैं, मोह में मिथ्या भान। समस्त अवतारों, समस्त शक्तियों को मेरे नित्य शुद्ध सुख आनंद व्यापक स्वरूप में, मेरे इस अनंत स्वरूप में ये ब्रह्मा विष्णु रवि चंदा ये सब लहरें हैं। ये ग्रंथ का प्रारंभ है। जिसे कृपालु समझ के राम मुनि जन अपने हृदय में जिसका ध्यान करते हैं, वह राम भी माया की उपाधि के कारण मुझ अनंत स्वरूप में कल्पित दिखता है। वेद का ये उद्घोष है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मुझे ब्रह्म में करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, करोड़ों राम, करोड़ों हनुमान। शुद्ध वेदांत, शुद्ध अद्वैत स्थिति है ये। चूंकि अब ये इतनी ऊंची बात है और तुम्हारी ये बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती है, तो कहना पड़ता है चलो बेटे अभी ओम ओम करो।
अभी ओम का ध्यान करो, अभी नाड़ी शोधन करो। अभी तुम्हारी बुद्धि उतनी सात्विकी नहीं हुई है, अभी तुम्हारी बुद्धि उतनी परिष्कृत नहीं हुई है कि इस अनंत सत्य को तुम समझ पाओ। तो भक्त और भगवान का अभी खेल खेलो। भक्त और भगवान होने का खेल अभी खेलो। भगवान ही भक्त है और भक्त ही भगवान है, ये अद्वैत की स्थिति, इट्स द अल्टीमेट। इस समय अर्जुन को संपूर्ण ऋषि, दिव्य सर्प, ब्रह्मा, महादेव, अनेक भूत और भूत समुदाय ये कृष्ण के देह में दिख रहे हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्वों के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, न आदि को देखता हूँ। तो फिर ये पेट, हाथ, पैर कहाँ से दिख गए? पेट मध्य है, पैर एक सिरा है, सिर एक सिरा है। बात देख रहे हो तुम? अब आपका आदि मध्य अंत नहीं है, बात खत्म हो जाती है यहां पर। काव्य है, काव्यात्मकता है। दिस इज ब्यूटिफुल पोइट्री। सभी रूपों में मैं तुम्हें देखता हूं। जितने मनुष्य खुली आंख से तुम्हें दिखते हैं, सबके पेट हैं, सबके हाथ हैं, सबके पैर हैं, सबके सिर हैं। किसके हैं? कृष्ण के ही हैं। अब इसको वो दूसरी तरह देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कृष्ण के कई हाथ है, कृष्ण के कई पेट है। पर तत्वतः देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जितने हाथ, पैर, पेट, सिर वाले जीव हैं वो सब कृष्ण ही है। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादित्पानलाकरद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूं। शंख चक्र गदा पद्म किसका है? विष्णु का है। तो अभी अर्जुन को कृष्ण कृष्ण नहीं, विष्णु दिख रहे हैं। तो ये विष्णु के भक्तों ने बहुत प्यारे तरीके से कृष्ण को विष्णु साबित करने की भरपूर कोशिश यहां कर दी है। पर मुश्किल ये है कि बीच बीच में आकर के उनको कहना ही पड़ता है तुम अप्रमेय स्वरूप हो। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी ही संसार है। प्रमाता है अंतःकरण, प्रमाण है तुम्हारी इंद्रियां और प्रमेय है विषय जगत। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, यह त्रिपुटी ही संसार है। और परमात्मा को हम कहते हैं अप्रमेय, जो मेरे अंतःकरण का विषय नहीं हो सकता है, उसी को हम कहते हैं अप्रमेय। नेत्रों से रंग देखा, कानों से शब्द सुना, नासिका से सुगंध दुर्गंध ली, त्वचा से गर्म ठंडा कोमल कठोर महसूस किया। परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, उसको तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां कैसे देखेंगी? इसीलिए ब्रह्म को हम कहते हैं अप्रमेय। त्वम अक्षरम परमम वेदित्यम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् त्वं व्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे।
आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अब ये ठीक है काम, यहां तत्व का वर्णन हो रहा है। अविनाशी है, समस्त जगत का आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है। अच्छा, एक शब्द इसमें जो आ रहा है, आप ही सनातन पुरुष हैं, तो इसमें पुरुष का मतलब पुरुष मत समझिएगा, नहीं तो ये भी फिर एक पॉलिटिक्स हो जाएगी। साबित यह किया जा रहा है कि भगवान पुरुष है, औरत नहीं है, तुम ही सनातन पुरुष हो। देखिए, शब्दों को समझिए अपनी छोटी बुद्धि से। जितना आप शब्दों को जानते हैं, शब्द सिर्फ उतने ही नहीं हैं, शब्दों के और भी बहुत से। एक शब्द का एक ही अर्थ होता है क्या? एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। पुरुष का अर्थ सिर्फ मेल नहीं होता है। पुर कहते हैं नगर को, नागपुर, शोलापुर, पुर माने नगर, कोल्हापुर, पुर माने नगर। इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप नगर में जो चैतन्य रहता है, इस पुर में जो आश्रय रहता है, जो अधिष्ठान रहता है, उसको कहते पुरुष। पुरुष मतलब मेल नहीं। दुनिया भर के तमाम पुरुष कहते देखो भगवान भी पुरुष, हम भी पुरुष। ए औरत, मुझे पति देव, पति देवता, पति स्वामी समझ। ए औरत, भगवान भी पुरुष है और मैं भी पुरुष हूं। और देखो गीता में भगवान ने कहा है, मनुष्यों में राजा मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं। इसी को संभाल करके जितने पुत्र पैदा होते हैं, तुम देखो सबकी माँ मेरा राजा बेटा, उसको राजा कहेगी। हालांकि बेटी को भी रानी कह देती है, पर वो जानती कि रानी तो राजा की दासी होती है। देख रहे हो धर्म का आधार बना के कैसे शोषण करते हैं, कैसे अपने मन मर्जी का अर्थ देते हैं। बाइबल कुरान शरीफ दोनों में वो कहते हैं कि पहले खुदा ने बनाया आदमी को, फिर आदमी हो गया उदास, तो आदमी की पसली से औरत बना दी। इसीलिए अंग्रेजी में औरत को द बेटर हाफ कहते हैं। पसली है ना, बेटर हाफ, यहां से औरत पैदा हुई है। वो कह रहे औरत का तो बेस ही पूरा नहीं है, औरत की पसली से तो निकली है, तो इसको अकल कहां से हो सकती। औरत मुकम्मल तब होती है जब उसके सर पे पुरुष हो, पिता, पति, भाई, पुत्र। इसको कहते हैं धार्मिक शोषण, इसे बोलते हैं धार्मिक शोषण। तो जितने बारी आता है ना सनातन पुरुष, तुम देखो जितने गीता के ऊपर प्रवचन करने वाले सारे ही पुरुष हैं, अधिकतर। एक आध है जो महिलाएं हैं जो बोल रही हैं, मैं उसके विषय में अभी कोई टिप्पणी नहीं करती हूं फिलहाल। तो गीता जिसने बोली वो कृष्ण पुरुष, जिसने सुनी वो अर्जुन पुरुष, और भगवान भी सनातन पुरुष, तो सुनना भी पुरुषों को चाहिए। हाँ बिल्कुल। कई जन कहते बोले और औरत तो गीता बोली कैसे सकती है, ये तो पुरुषों का है, औरतों को तो अकल ही नहीं होती है, वो समझेगी ही नहीं, उसको तो समझ ही नहीं आनी है।
एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, उनकी आत्मा को शांति रहे, वो ये बात सबके बीच में कहा करते थे, औरतें उनके सुबह के सत्संग में हाजिर भी नहीं हो सकती हैं, नॉट अलाउड। और वो गीता पे बोलते थे। पुरुष का अर्थ सिर्फ पुरुष शरीर नहीं है, पुरुष लिंग नहीं है। पुरुष का अर्थ है पुर माने नगर, और जो इस नगर में रहे। तो तुम्हारे इस अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप नगर में कौन रहता है? उस चेतना को ही हम कहते हैं सनातन पुरुष। आप ही जानने योग्य हो, आप ही परम अक्षर हो। सत्य, बिल्कुल सत्य। ये वही बात बोल रहा है जो भगवान ने पहले बोली थी, ओम अक्षर ही ब्रह्म है। जब ओम अक्षर ही ब्रह्म कहा जाता है तो ओम के ऊपर भी लोग कहते भाई ये तो हिंदुओं का है, ये इसका हिंदुत्व से कोई लेन देन नहीं है। वो बात अलग है कि जिन मनुष्यों ने इस ध्वनि को पहले पहचाना वो हिंदू धर्म में थे। दैट डजंट मीन कि ओम बिलोंग्स ओनली टू हिंदू। ओम बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग। आ उ मा, इन 3 मात्राओं के जोड़ से बना है ओम। ओम क्या है? वह ध्वनि जो इस पूरे भौतिक जगत के कण कण में हो रही है। ओम क्या है? वह अस्तित्व जो सनातन है, जो आदि मध्य और अंत में भी रहता है। ओम ऊर्जा है, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कोई भी शब्द इस्तेमाल तुम करो जो तुमको अनुकूल बैठता हो। अर्जुन कह रहे हैं अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश्वत्कत्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला और अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ मैं देख रहा हूं। हम ये भी कह सकते हैं कि उस चैतन्य सत्ता की समझ जैसे जैसे अर्जुन को आती चली गई, तैसे वो देख रहा है कि जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, चाहे मानव हो, सूरज चांद तारे हो, हवा हो कि पृथ्वी हो कि आकाश हो, सर्व रूपों के मध्य में, सर्व रूपों के आधार में वही एक परम चेतना है। मैं ऐसा देख रहा हूं। देखना, हम आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि देखना सिर्फ आंखों को द्वारा देखने को नहीं कहते, मन से महसूस करना, बुद्धि से समझने को भी हम देखना कहते हैं। वापा पृथ्वी व्योर्यादिमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकं दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् अग्रं त्वेदं लोकत्रये प्रव्यथितं महात्मनः। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक और पृथ्वी और आकाश के मध्य में आप ही आप हो, आप ही आप हो। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति अपने आप में इतनी डिजॉल्विंग है, इतनी गहरी है। और ये जो अर्जुन कह रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है, ये डर क्या है? ये देह की आसक्ति है जो इस अनंत अनुभव में आ जाती है। क्योंकि उस अनंत को अनुभव करने के लिए इस देह के मैं पने से भी तो पीछे हटना पड़ेगा ना। जब तक इससे पीछे नहीं हटता है, तब तक ब्रह्म का अनंत स्वरूप कैसे दिखेगा?
कैसे अनुभव होगा? भय क्या है? गहरे से गहरा जब भी कभी ध्यान जाने लगे तो भय पकड़ता है, डर आता है, लगता है इतने गहरे उतर जाएंगे तो शायद वापस नहीं आ पाएंगे। इस भय के कारण ध्यान छूट जाता है, ध्यान से ही बाहर आ जाता है, डर लगता है। डर इसीलिए लगता है क्योंकि शरीर से ममत्व बहुत गहरा है, शरीर से आसक्ति बड़ी गहरी है। और जब भी कोई साधक अपने भीतर गहरा उतरता है, देह मन बुद्धि से ज्यों ज्यों परे हटने लगता है, यही देह की आसक्ति फिर वापस उसको खींचती है और डर के मारे वो ध्यान ही छोड़ देता है। भय, अपनी हस्ती को गंवाना सुखद तो नहीं ना हो सकता, अपने मैं पने को गला देना सुखद नहीं हो सकता है। और मन बुद्धि से जुड़ी हुई हमारी मैं उस अनंत का अनुभव कैसे कर सकती है? सी इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं भी बना रहूं और अनंत का अनुभव भी हो, ये नहीं होगा। मैं को घुलना ही होगा, मैं को लीन होना ही होगा, मैं को जाना ही होगा। और मैं जब तक जाएगी नहीं तब तक उस अनंत का अनुभव होगा नहीं। और यही मजे की बात है, मैं रही नहीं तो उस अनंत का अनुभव किया किसने? फिर ये कहने में भी नहीं बात आती तो समझाई भी कैसे जाए? अर्जुन कह रहा है मुझे भय हो रहा है। अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति केचिद वदीतः प्रांजयो गृह्णन्ति सस्तीत युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं, कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी ही स्तुति करते हैं।